सो वी आर डिस्कसिंग टुडे सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 और इसमें हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी की, जिसमें एमसीक्यू प्रॉब्लम है और हमें दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स के एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई। हमें गिवन है द फंक्शन इज कंटिन्यूट एक्स इक्वल्स टू पाई एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो if the function is continuous at x equals to pi, तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी एंड इट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग फंक्शन की टर्म्स में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो x टेक्स वैल्यूज लेस देन पाई, फंक्शन की x प्लस वन हो जाएगा एंड राइट हैंड लिमिट as x takes values greater than pi, the function is cos x is equal to f of pi। अब हम लोग इसे h की टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे। x के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे पाई माइनस एच और राइट हैंड लिमिट में हम लोग मेंशन कर देंगे x के प्लेस पे पाई प्लस एच एंड दिस इज के पाई प्लस वन। सो h की वैल्यू 0 पुट करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा के पाई प्लस वन और यहाँ पे कॉस पाई प्लस जीरो कॉस वन इट इज माइनस वन। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो के पाई इज इक्वल्स टू माइनस टू और हमारे पास जो वैल्यू ऑफ के आएगी बच्चों विल बी माइनस टू बाय पाई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स देन एफ डैश वन इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव में हम लोग प्रोडक्ट रूल से इसे करेंगे तो ये हो जाएगा वन इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स का हो जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और सिंस वी आर सपोज टू फाइंड एफ डैश वन तो हम लोग एक्स के प्लेस पे डायरेक्टली वन पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन। टैन इनवर्स वन इज पाई बाय फोर एंड वन प्लस वन इज टू, तो हमारे पास आंसर हो गया पाई बाय फोर प्लस वन बाय टू विच इज ऑप्शन बी। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम थी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस एक्स माइनस टू एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। हमें इंटरवल बताना है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगेन हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे फंक्शन का। टेन का जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस वन और माइनस टू एक्स स्क्वायर के लिए हो जाएगा माइनस फोर एक्स। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है सो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x is greater than 0, greater than or equals to 0. So minus 1 minus 4x so be greater than equals to 0. माइनस कॉमन ले लेंगे और अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। नाउ वन प्लस फोर एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से जो x है बच्चों और फोर एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन और आप लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर। सो जो इंटरवल हमारे पास आएगा फॉर विच इट इज इंक्रीजिंग दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बाय फोर एंड दिस शुड बी क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल्स टू का साइन। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा दैट इज ए। ये ध्यान रखना हमें यहाँ पे सिंपली बोला गया इंक्रीजिंग, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो हम लोग इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू नहीं लेते। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है y इज इक्वल्स टू log tan पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें डायरेक्टली दिखना है कि हमें डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएटिंग टर्म कौन से निकालें। तो ये dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर की है तो हमें इसको
एक ही बार प्रॉब्लम जो गिवन फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1/x। तो x के प्लेस पे हमारे पास tan π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। फिर हम tan x का करेंगे तो tan x का होता है sec²x। सो इससे हो जाएगा π/4 प्लस x/2। अब हम ब्रैकेट का जो डिफरेंशिएशन उसे करेंगे π/4 का 0 और x/2 से हमें यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/2। मैं tan को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? साइन बाय कॉस। कॉस न्यूमरेटर में आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो sec² है इसे हम लिख सकते हैं 1/cos² π/4 प्लस x/2 एंड वी ऑल्सो हैव 1/2। एक पावर न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगी तो वी आर लेफ्ट विद 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 कॉस π/4 प्लस x/2। ये फॉर्म 2 साइन थीटा कॉस थीटा की है। इसे हम लोग साइन 2 थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो π/4 है 2 से मल्टीप्लाई होने पे ये बन जाएंगे π/2 और x/2 फॉर्म जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएंगे x। सो साइन 90 प्लस x और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। और 1/cos x हो जाएंगे हमारे पास sec x। तो ये जो टर्म हमने फाइंड आउट किया दिस इज dy/dx इज इक्वल्स टू sec x, जिसे आप dy/dx माइनस sec x इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये थी इफ x पावर y इज इक्वल्स टू e x माइनस वाई, और हमें प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल्स टू log x अपॉन log x इंटू e होल स्क्वायर एंड हेंस फाइंड इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू e। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स की पावर और वेरिएबल्स पावर की फॉर्म में होते हैं, इनके लिए हम लोग पहले लॉग बोथ साइड्स में ले लेते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई log e, और log बेस e ये 1 हो जाता है तो हमारे पास हो गया y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। इसे हम y log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y हो जाएगा 1 प्लस log x इक्वल्स टू x। तो बच्चों y हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी u अपॉन v से 1 प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, माइनस हमारे पास जो x है उसे हम कांस्टेंट रखेंगे। अब 1 प्लस log x का करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, और log x का क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल। सो ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये log x था तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। तो बच्चों ये हो गया log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आता है, हमें चाहिए log x इंटू ई, और मैं इस 1 को log ई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ हम लोग log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। तो ये हो जाएगा log ई इंटू एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास dy/dx जो रिक्विजिट था वो आ गया, log x log e इंटू एक्स स्क्वायर। अब मुझे चाहिए वैल्यू dy/dx एट x इक्वल्स टू e। तो अगर आप x की वैल्यू e पुट करेंगे तो ये जो log e है ये तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं dy/dx x इक्वल्स टू e। तो मेरे पास log e जो न्यूमरेटर है वो 1 हो जाएगा, और अगर मैं x के प्लेस पे e पुट करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा ई स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 log e बेस ई, ये भी 1 हो जाएगा बच्चों, और ये होल स्क्वायर रहेगा तो 1/2 स्क्वायर इज 1/4। ठीक है, तो इस केस में आंसर आएगा 1/4।
तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, which is if x is equals to a theta minus sin theta, y is equals to a 1 minus cos theta, then we are supposed to find d2y over dx square. तो पहले बच्चों ऐसी प्रॉब्लम में हम लोग जो है, सिंस ये पैरामीटर की फॉर्म में दे रखा है, तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, dx ओवर d थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए रहेगा, थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग dy ओवर डी थीटा निकाल लेंगे, ए रहेगा, 1 के लिए 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा, तो dy ओवर डी टाइम ये हो जाएंगे ए साइन थीटा। तो बच्चों dy ओवर dx होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा, और dx ओवर डी थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया। हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और साइन की 1 पार साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बचा, विच इज कॉट थीटा बाई 2। अब हम लोग इजीली d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल लेंगे, विच इज dy dx ऑफ कॉट थीटा बाई 2। तो बच्चों हमें कॉट एक्स का हमें मालूम है क्या होता है, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, सॉरी, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1/2 because of the theta by 2, and we'll also have theta theta is d theta by dx। ठीक है, तो अब हम लोग -1/2 cos x स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और जो d थीटा बाई डी एक्स है, ये हमारे पास यहां से दिस विल बी 1/, d theta by dx is 1/2 a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा से लिख दिया, और सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा को प्रेजेंट कर दिया एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास -1/4a, और बच्चों साइन स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये चेंज हो जाएगा कॉसेक पावर 4 थीटा बाई 2। तो इस तरह से बच्चों हमने ये जो 6 प्रॉब्लम्स हैं जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दे रखे थे, इसको अपन ने इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू डिस्कस किया है।